हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो चलिए हो जाइए तैयार एक नए टॉपिक के साथ। आज करेंगे मस्ती की पाठशाला में एक बेहतरीन टॉपिक क्लियर हम लोग, ठीक है, जो काफ़ी हद तक एग्जामों में पूछा जाता है। ये यहाँ से टॉपिक जो है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, अरे बहुत सारे रोग होते हैं ना, रोग। वो रोग किससे होते हैं भाई? या जीवाणु से होता है सर, कि परजीवी या प्रोटोजोआ से होता है सर, वायरस से होता है, या फिर कवक से होता है? तो कवक द्वारा होने वाले रोग, परजीवी द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग और विषाणु द्वारा होने वाले रोग, इन तमाम तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह है, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं उनको हमें फाइंड आउट करना होता है भाई एग्जाम के अंदर। तो चलिए चुटकियों में फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे परजीवी द्वारा होने वाले रोग। ओके, तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं परजीवी द्वारा होने वाले रोग। परजीवी द्वारा होने वाले रोग, होने वाले रोग। ओके, देखिए कौन कौन से रोग होते हैं जानते हैं हम लोग। एक तो होता है मलेरिया, मलेरिया। दूसरा होता है भाई पायरिया, पैचिस, काला जार एंड सोने की बीमारी। कौन सी बीमारी भाई? सोने की बीमारी। कौन सी? सोने की बीमारी। तो मलेरिया, पायरिया, पैचिस, काला जार और सोने की बीमारी, ठीक है ना। देखिए भाई कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें जोड़ देंगे इसके माध्यम से। मैं सोना जो होता है ना, सोना, इस पेच के बारे में बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है कि पेच जो ना वो कैसा है? पेच है सोने का, है ना। और क्या हुआ इस पेच को? ये मिला है किसी को, है ना। तो सोने का पेच मिला रिया। देखो सोने का पेच मिला रिया को। किसको मिला भाई? सोने का पेच किसको मिला? अरे रिया को मिला सर, रिया को। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी भाई, सोने का पेच, सोने का पेच मिला रिया को। सोने का पेच मिला रिया को। सोने से सोने की बीमारी का जो है हमारा, इसका मतलब काला जार। क्या हो जाएगा? काला जार। पेच से पेचिस, मिला से मलेरिया, मिला से मलेरिया, और रिया से पायरिया। सोने का पेच मिला किसको? रिया को। मिला रिया को। तो सोने का पेच मिला रिया को। ट्रिक किसकी है भैया? अरे सर ये ट्रिक तो परजीवियों द्वारा होने वाले रोगों के लिए है। परजीवी द्वारा होने वाले या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के लिए है। तो ये सारे जितने भी रोग हैं किसके द्वारा होते हैं? परजीवी द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कवक द्वारा होने वाले रोग। किनके द्वारा होने वाले रोग? कवक द्वारा, फंजाई द्वारा होने वाले रोग देखते हैं। तो लिख देते हैं पहले कवक द्वारा होने वाले रोग। कवक द्वारा होने वाले रोग। कवक द्वारा होने वाले रोग। देखिए आप लोग, कवक द्वारा होने वाले रोग। देखो भाई ऐसे समझेंगे हम लोग कवक द्वारा होने वाले रोगों को कि एक व्यक्ति है, वो दूसरों को सलाह दे रहा है कि भाई अच्छी चीज़ें खाया करो, अच्छी चीज़ें खाया करो। वो सबको पता है, वो खुद गंदी चीज़ें खाता है भाई। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा कवक। क्या खाए? अरे अगर रोटी के ऊपर कवक आ जाती है तो गंदी हो जाती है ना, खराब हो जाती है भाई। तो ऐसी रोटी खा रहा है भाई साहब, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? खुद तो गंदा खाता है,
किसके साथ? कवक के साथ। कवक को भी खाया जाता है साथ में, ठीक है। तो क्या ट्रिक हो गई हमारी? अरे हमारी ट्रिक हो जाए खुद खाए गंदा कवक। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं इसका, सबसे पहले लिखेंगे खुजली, दास दमा, खा से खाज, ए से एथलीट फूट, एथलीट फूट, गंजापन, दा से दाद, दा से दाद, और क्या खाए? कवक, खुद खाए गंदा कवक। देखो ट्रिक लिख देता हूं पहले मैं आपके सामने, क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक? खुद खाए गंदा कवक, खुद खाए गंदा कवक। खू फार खुजली, द फार दमा, खा फार खाज, ए फार एथलीट फूट। ओके स्टूडेंट्स, और गा पे बिंदु लगा हुआ है ना, तो गा पे बिंदु फॉर गंजापन, गन 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 फॉर गंजापन, ठीक है। और दा फॉर दाद, और कवक फॉर, अरे भाई कवक से रोग होते हैं ना, पता तो चलना चाहिए कि ट्रिक किसकी है, किसके लिए बनाई है। अरे भाई कवक के लिए बनाई है, कवक के लिए। तो खुद खाए गंदा कवक, खुद खाए गंदा कवक। ओके, खू से हो जाएगा खुजली, दा से दमा, खा से खाज, ए से एथलीट फूट, और गन 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 गंजापन। ओके, दा से दाद, और ये सब किससे होते हैं भाई? कवक से होते हैं, कवक से। चलिए दोनों हो गया मेरे ख्याल से आपको, परजीवी द्वारा होने वाले और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले, और कवक या फंजाई द्वारा होने वाले रोग। ये सारे रोग फंजाई से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी की ओर देखते हैं हम लोग। तो इसको मिटा देता हूं मैं, पहले रफ कर देता हूं। देखिए अब बात करेंगे हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। किन के बारे में? बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग जीवाणु द्वारा होने वाले बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, होने वाले रोग। चलो जानते हैं कौन कौन से रोग हैं, फिर समझेंगे ट्रिक कैसी है इसकी। ओके चलिए, सबसे पहले लिखते हैं टाइफाइड, टाइफाइड, गोनोरिया, गोनोरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, काली खांसी, सिफिलिस, प्लेग, डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, हैजा, टिटनस, निमोनिया, निमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे रोग किससे होते हैं भाई? अरे सर बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से। ओके, तो टाइफाइड, गोनोरिया, कुष्ठ, क्षय रोग, काली खांसी, सिफिलिस, प्लेग, डिफ्थीरिया, हैजा, टिटनस और निमोनिया जैसे सारे रोग का एक ही कारण है, क्या? बैक्टीरिया, या कह सकते हैं जीवाणु। चलिए समझते हैं ट्रिक। पहले कहानी सुनते हैं, ट्रिक कैसे बनाई गई है। देखो भाई, ऐसा है कि एक टीना नाम की लड़की है। क्या नाम की है भाई? क्या नाम की? टीना नाम की लड़की है ना। अब इसको घर में सब बुलाते हैं टीनी के। क्या कह के बुलाते हैं? टीनी। चलता है भाई, घर का मामला है, सब चलता है, ठीक है। तो टीनी, अब ये जो टीना है ना, अरे भाई बहुत पढ़ी लिखी लड़की है भाई,
इन्होंने कर रखा है पीएचडी। क्या कर रखा है? पीएचडी। अब भाई इनको देखने के लिए लड़के वाले आए, एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी ना भाई, तो लड़के वाले आए। अब जो लड़का था ना, अरे भाई लड़का 5वीं फेल। कितनी फेल? 5वीं फेल। काम बनने वाला तो दिख नहीं रहा है, एंगेजमेंट होने वाली है नहीं भाई, ठीक है, लेकिन आए तो सही, स्वागत सत्कार तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया स्वागत सत्कार सब हो गया। तब जो लड़के की होने वाली सास जो थी वो लड़के से पूछती है भाई कि भाई साहब कहाँ तक पढ़े हो जमाई राजा, होने वाले जमाई राजा। जमाई राजा कभी ये थोड़ी बोलेंगे कि हम 5वीं फेल है, हम बोलेंगे 5वीं तक पढ़े हैं साहब। कहाँ तक पढ़े हैं? 5 तक पढ़े हैं साहब। मामला जमेगा क्या भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जमेगा क्या? अरे नहीं जमने वाला है बाबा, नहीं जमने वाला है, क्योंकि लड़की पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पढ़ी हुई है, इधर 5वीं फेल है, मामला नहीं जमेगा। तो बड़े प्यार से सासू माँ कहती है, किससे? उस लड़के से। बेटा चाय वाय खाना पीना सब हो गया है, मामला जमने वाला नहीं है। तो हमारी जो ट्रिक है ना, जो सासू माँ के मुंह से निकलने वाले शब्द है ना, वो वही हमारी ट्रिक है भाई। क्या? यही, बेटा गो, कुछ खास पढ़ी है टीनी। हमारी लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, खास पढ़ी है, पीएचडी कर रखी है, रिश्ता होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला सासू माँ ने? बेटा गो, बेटा जाओ, कुछ खास पढ़ी है टीनी। अरे भाई इतने में तो हमारे बैक्टीरिया वाले रोग सारे कंप्लीट हो गए। आइए चले देखते हैं, ओके। तो बेटा गो, कुछ खास पड़ी है टीनी, खास पड़ी है टीनी। ये ट्रिक हो गई हमारी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि ये रोग किसके द्वारा हो रहे हैं। भाई बैक्टीरिया से हो रहे हैं ना, तो बा फार बैक्टीरिया, बे फार क्या बनेगा? बैक्टीरिया। टा फार टाइफाइड, टाइफाइड। गो से गोनोरिया, कू से कुष्ठ रोग, छा से क्षय रोग, क्षय टीबी, तपेदिक, समझ गए? टीबी और तपेदिक उसी को बोलते हैं, क्षय रोग। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जीवाणु का नाम उसका याद है ना आपको? ओके। तो क्षय रोग, काली खांसी, यहां पे लिखना आप लोग, काली खांसी रोग है ना। तो खा से काली खांसी, और सा से सिफिलिस, ओके। पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, और है से हैजा, कॉलरा, याद है ना कॉलरा। और टी से टिटनस, टी से क्या बनता है भाई? टिटनस। और नी से निमोनिया, तो बेटा गो, कुछ खास पड़ी है टीनी, बेटा गो, कुछ खास पड़ी है टीनी। बे फार बैक्टीरिया, टा फार टाइफाइड, गो फार गोनोरिया, कू फार कुष्ठ, छा फार क्षय रोग, खा फार काली खांसी, सा फार सिफिलिस, पा फार प्लेग, डी फार डिप्थीरिया, है फार हैजा, टी फार टिटनस, और नी फार निमोनिया सर। तो बेटा गो, कुछ खास पड़ी है टीनी। कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आखिरी बचा है वायरस द्वारा होने वाले रोग, वायरस द्वारा या विषाणु द्वारा होने वाले रोग। चलिए जान लेते हैं उनको ही फटाफट। तो लिख लेते हैं यहां पर, विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग, वायरस द्वारा होने वाले रोग। देखो पहले लिख लेते हैं रोगों को, कौन कौन से रोग है, फिर कहानी समझते हैं।
तो ट्रिक लिख लेंगे भाई। ठीक है भाई, देखें सबसे पहले देखते हैं कि आप मुझे बताइए पहले तो कि आप करना क्या चाह रहे हो। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैं कहूँ आप लोगों से कि पहले आप लोग मिर्ची खाना पसंद करोगे या पेड़ा खाना पसंद करोगे भाई? पेड़ा या मिर्ची? हाँ, मुझे लग रहा है अंदाज आप मिर्ची खाएंगे, क्योंकि फिर जलेगा मुंह, तो बाद में क्या खाओगे? पेड़ा। पेड़ा सर, बाद में पेड़ा खाएंगे सर। ओके, लेकिन याद रखिएगा जो कुछ खाना है ना आपको, वो दो खाना है, दो। यदि मिर्ची दो खाओगे तो दो ही क्या खिलाऊंगा भाई? पेड़ा खिलाऊंगा, है ना। और नहीं तो आप चाहें तो चख के रख भी सकते हैं, लेकिन जितनी मिर्ची चख के रखोगे उतने ही पेड़ा भी चख के रखवा लूंगा भाई, खाने नहीं दूंगा। खाओ तो दोनों खाओ, नहीं तो चखो तो दोनों चखो। समझ में आ गई शर्तें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे, हमारी जो ट्रिक है ना वो हम पहले बता रहे हैं आपको, क्योंकि कहानी बता दी हमने आपको। आप क्या करेंगे? पहले मिर्ची चखोगे, उसके बाद क्या चखोगे? पेड़ा। ओके, लेकिन मात्रा कितनी रहेगी उसकी? 2। तो क्या ट्रिक हो गई हमारी? चख 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 2 मिर्च वर्सेस 2 पेड़ा। चख 2 मिर्च वर्सेस 2 पेड़ा। चलिए देखिए पहले ट्रिक और फिर उसको नाम लिखेंगे रोगों का। तो चख 2 मिर्च वर्सेस 2 पेड़ा। ओके, देखिए चा फार देखेंगे बेटा। चेचक क्या होगा? चा फार चेचक। खा फार, चा फार चेचक, खा फार खसरा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बात को। जो 2 लगा हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ एम के लिए, बाकी किसी के लिए भी नहीं है ये। यानी कि एम का उच्चारण या उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो 2 बार होगा। कितनी बार होगा भाई? 2 बार। सिर्फ एम के लिए लगा है ये 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एम का मतलब एक बार निकलेगा मेनिनजाइटिस। क्या निकलेगा भाई? मेनिनजाइटिस। और दूसरा एम का मतलब निकलेगा यहाँ पर मम्प्स, जो गलसुआ नामक रोग होता है ना आपका, वो गलसुआ या गलसोथ या मम्प्स। तो मम्प्स और मेनिनजाइटिस। ओके। आई फॉर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। आई फॉर इन्फ्लुएंजा। आर फॉर रेबीज होता है सर, रेबीज। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आर फॉर रेबीज होता है। और सी फॉर होता है सर छोटी माता। सी फॉर छोटी माता, छोटी माता। सी फॉर छोटी माता किससे होता है? वायरस से होता है सर, वायरस से, विषाणु से होता है सर। ओके। एच फॉर हर्पीज, एच फॉर हर्पीज, हर्पीज। एच फॉर हर्पीज। वर्सेस मतलब पता चल गया होगा ना आपको, अरे भाई वायरस से होते हैं सारे रोग, इधर वाले भी और इधर वाले भी। वीएस से क्या बनाया हमने? वायरस। तो वायरस से होने वाले रोग है, वीएस का मतलब वर्सेस। अरे मिर्ची और पेड़े की लड़ाई होगी ना, वर्सेस वर्सेस। चक 2 मिर्च वर्सेस 2 पेड़ा, 2 पेड़ा। तो अब 2 का मतलब भी सिर्फ पी के लिए 2 बार निकलेगा, बाकी किसी के लिए नहीं। तो यहाँ 2 पी है मात्र, ये समझना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पोलियो, पोलियो और पीलिया, पीलिया। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस सब इसी का नाम है भाई। तो पोलियो और पीलिया, पी के 2 अर्थ निकल गए, पोलियो और पीलिया। ठीक है। फिर हमारा ई से निकलेगा इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस। तो देखिए इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस। ओके ओके, इंसेफेलाइटिस हो गया। डी फॉर डेंगू, अरे भाई डी फॉर क्या होगा? डेंगू। और ए फॉर होगा सर एड्स,
एड्स, ए फॉर एड्स, सारे रोग खत्म। ओके, तो क्या है हमारी ट्रिक भैया, एक बार और कर देते हैं हम आपके सामने क्लियर। चख 2 मिर्च वर्सेस 2 पेड़ा, इसमें सारा काम खत्म। किसका? अरे वायरस का, वायरस का। वायरस द्वारा होने वाले रोग कंप्लीट, परजीवी द्वारा होने वाले रोग कंप्लीट। परजीवी मतलब प्रोटोजोआ, फिर कवक द्वारा, फंजाई द्वारा होने वाले रोग कंप्लीट। ठीक है भाई, एक बार फिर ट्रिक बता दूं आपको, परजीवी द्वारा होने वाले रोग, कौन सा पेज मिला था, कैसा पेज मिला था रिया को? सोने का, सोने का पेज मिला रिया को, सोने का पेज मिला रिया को। ठीक है, उसके बाद परजीवी हो गया कवक, अरे खुद खाए गंदा कवक, क्या खाए? गंदा कवक खाए, तो खुद खाए गंदा कवक। ओके, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, क्या लिखा था हमने ट्रिक में? बेटा गो, क्योंकि टीनी कुछ खास पड़ी थी ना, तो बेटा गो कुछ खास पड़ी है टीनी, कुछ खास पड़ी है टीनी। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग कंप्लीट हो गए। फिर इसी तरह विषाणु द्वारा होने वाले रोग क्या हो जाएगा? चख, चख, क्या चख? मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची खतरनाक, तो चख 2 मिर्च वर्सेस 2 पेड़ा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। और निश्चित रूप से आप लोग ये सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे और क्लास का लुत्फ उठा रहे होंगे बड़े आनंद के साथ, और बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख भी रहे होंगे। ठीक है ना, तो सीखते रहिए, आनंद लेते रहिए, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन मस्ती की पाठशाला में। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर।